Yes. सबको स्क्रीन दिख रही होगी। विनय कुमार जी, आप कहाँ से हैं? आगरा से प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या आप सीए बन गए? नहीं, सीए क्लियर कर लिया था मैंने। 2016 में क्लियर कर लिया था। और सबसे प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ आगरा में। ओह अच्छा अच्छा। हाँ। आपसे एक बार मुलाकात हुई थी ग्लोपैक में भी। हाँ, मैं वही याद है मुझे। अगर आप कहीं कमेटी में भी हैं क्या शायद? नहीं 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 नहीं, नहीं ओके कमेटी में नहीं। ओके। नाइस टू सी यू। तो आज का जो टॉपिक है, हमने चर्चा किया था भगवत गीता हैज 5 सब्जेक्ट मैटर्स: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। आज का जो टॉपिक है वो है प्रकृति। जीव को हम कहते हैं लिविंग एंटिटी। ईश्वर मतलब सुप्रीम लॉर्ड। प्रकृति मतलब, प्रकृति का एक मतलब होता है स्वभाव, लेकिन यहाँ स्वभाव नहीं है, यहाँ है मटेरियल नेचर। इसके बाद है काल। काल यानी टाइम। और कर्म यानी एक्टिविटी। इसमें से जो चार हैं, यानी कि जीव, ईश्वर, प्रकृति और काल, ये शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब इटर्नल, हमेशा रहने वाले हैं। चाहे वो जीव हो, वो हमेशा रहता है। जीव को आत्मा भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जीवात्मा। आवाज आ रही है सबको? चैट बॉक्स टाइप कर सकते हैं यस और नो। आवाज यहाँ है, नो वॉइस। किशोर पवार। एनीबडी? वॉइस क्लियर और सम इश्यू? वॉइस इज परफेक्ट। ओके। मे बी सम इश्यू एंड किशोर इज एंड। सुप्रीम लॉर्ड ईश्वर भगवान भी जो है हमेशा रहने वाले हैं। प्रभु जी आ रही है आवाज? और ये जो आवाज आ रही भौतिक प्रकृति है, ये भी, ये प्रकृति भी हमेशा रहती है। कैसे रहती है हम इस सेशन में समझेंगे। टाइम जो है वो भी हमेशा रहता है, लेकिन कर्म हमेशा नहीं रहता। वो भी हम आगे समझेंगे। दिस इज जस्ट बर्ड्स आई व्यू। कर्म इज टेम्पररी। पिछले सत्र यानी कि पिछले 2 सत्र, पहला सत्र था जीव के ऊपर, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो जीव क्या है? जीव है भगवान का अंश है। हम जो हैं भगवान का अंश हैं। अंश किस रूप में है? जिस तरह से भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन हम गुण भगवान के समान है, मात्रा में नहीं है। मात्रा में जिस तरह अंगूठी है कोई, वो सोने की अंगूठी में जो सोना है और सोने की खान में जो सोना है, दोनों ही 24 कैरेट थे। गुण में समान है, लेकिन मात्रा में अलग अलग है। ये जो सोना है ये 10 ग्राम है, और वहां जो खान में सोना है वो कई टन है। उसी प्रकार हमारे अंदर भगवान के गुण बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। तो क्वांटिटी वाइज वी आर डिफरेंट। गॉड इज ग्रेट, वी आर स्मॉल। ही इज विभु, वी आर अणु। लेकिन गुणों में दोनों ही समान। साथ ही हमने देखा कि जीव भगवान की सेवा के लिए है, भगवान से मुकाबला करने के लिए नहीं। और ईश्वर परम पिता है जो स्वयं आकर उनसे जुड़ने का संदेश देते हैं। जैसे उन्होंने भगवत गीता में ये संदेश हमको दिया है, स्वयं आकर दिया है। दूसरा विषय हमने कल सुना सीए गोविंद रामानी जी से, भगवान कौन है। भगवान कौन है, या भगवान को ईश्वर भी हम कहते हैं। ईश्वर कौन है, तो ये तो हम निर्णय नहीं कर सकते। ये तो जो शास्त्रों में लिखा है उसी के आधार पे हम समझ सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति भगवान है या ये व्यक्ति भगवान है। तो इसलिए इस विचार को हमने समझा कि अलग अलग शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या लिखा हुआ है। उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि परम ईश्वर, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद
सर्व कारण कारणम। भगवान ब्रह्मा ब्रह्म संहिता वर्णन करते हैं कि ईश्वर है परम कृष्ण, परम ईश्वर है भगवान कृष्ण। आगे ब्रह्मा जी के अलावा उपनिषद हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद और 18 पुराण, सब ये पुष्टि करते हैं कि कृष्ण भगवान है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। कि मैं सब चीजों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। मत्तः परतरम, मुझसे श्रेष्ठ, न अन्यत्, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बताया 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 7.7। तो अब ऐसे भगवान का हमारा संबंध जुड़ेगा तो कितना अच्छा होगा। तो वो संबंध कैसे जुड़ सकता है? सबसे अच्छा साधन है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में भगवान के बारे में सुनना, जिस तरह हम लोग सुन रहे हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है प्रकृति, मटेरियल नेचर। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में सामान्य समझ। आपकी इस प्रकृति के बारे में क्या समझ है, पहले आपसे सुन सकते हैं। somebody want to share? We see this nature. What do you see in this nature and what do you think about this nature? Would you like to share something? If possible, you can switch on your video also so that we can have better interaction. Anybody can unmute and speak. What do you understand by this material nature? Material मतलब भौतिक, इतना कठिन नहीं है। We are not able to answer. मटेरियल मतलब भौतिक, नेचर मतलब प्रकृति। तो ये जो भौतिक जगत है इसे ही कहते हैं भौतिक प्रकृति। इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें नदियां भी हैं, इसमें पेड़ पौधे भी हैं, और इसमें ये जो धरती है ये पूरी ही है भौतिक प्रकृति। तो ये भौतिक प्रकृति में क्या है? दुनिया के सभी जानवर, पौधे और अन्य चीजें हैं जो लोगों द्वारा नहीं बनाई गई, और सभी घटनाएं और प्रक्रियाएं जो लोगों के कारण नहीं है, ये सब भौतिक प्रकृति है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये भौतिक जीवन के जितने भी अस्तित्व हैं, जैसे पशुओं का है या पौधों का है या पहाड़ों का है, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, जितने भी बल हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है, जितनी भी घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे भूकंप आ रहा है, इनकी पूरी प्रणाली जो मनुष्य जिसको नियंत्रित नहीं कर रहा है वो है भौतिक प्रकृति। अब इससे जानने से हमें क्या लाभ होगा? यदि हम जानेंगे प्रकृति किस तरह कार्य कर रही है, कौन इसे नियंत्रित कर रहा है, तो इसके साथ हमें अलाइन कैसे होना है वो हम सीख पाएंगे। वरना हम प्रकृति को प्रदूषित करेंगे, प्रकृति हमें प्रदूषित कर देगी। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अभी हम देखते हैं कि प्रकृति को हम नियंत्रित नहीं कर रहा है तो कोई तो नियंत्रित कर रहा है। तो वो कौन है? वो है भगवान। और ये भगवान की तीन शक्तियां हैं। एक शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, जिसे आंतरिक शक्ति कहते हैं। दूसरी भी आध्यात्मिक है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, यानी कि हम। और तीसरी शक्ति है ये भौतिक जगत, जिसे हम माया भी कहते हैं या अविद्या से हम कहते हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्त, क्षेत्र ज्ञानज्ञ तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति। इनको थोड़ा समझते हैं एक एक को। प्रकृति मीन्स एनर्जीज ऑफ लॉर्ड। प्रकृति का मतलब होता है भगवान की शक्ति। जब आप देखते हैं दो शब्द हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष मतलब भगवान, और प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति। भगवान कौन है? शक्तिमान है, और ये है शक्ति। तो इस तरह भगवान की प्रमुख तीन शक्तियां हैं जो कि इस जगत में, इस जगत को संचालित कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं वो देखते हैं हम आगे।
एक है अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। दूसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। इसे हम पराशक्ति भी कहते हैं। तो ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसको सरल तरीके से हम अगर कहें तो अंतरंग शक्ति को कहते हैं योग माया, और बहिरंग शक्ति को कहते हैं माया, जो इस जगत में है, महामाया या माया। तटस्थ शक्ति है हम जीव, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। तो हम जो जीव हैं, ये भगवान की एक प्रकृति है, तटस्थ प्रकृति। तट यानी किनारा। तो वो जीव के पास ये चॉइस है कि वो चाहे तो बहिरंगा शक्ति में चला जाए, यानी कि माया की शरण में चला जाए, इस संसार में फंसा रहे, या उसके पास चॉइस है कि वो अंतरंगा शक्ति में चला जाए, यानी कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, यानी कि जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे चला जाए। ये चॉइस हमारे पास है। एक मैं सरल सा उदाहरण दूंगा। बी फॉर, कौन बताएगा? बी फॉर, थोड़ा सा एबीसी डिस्कस करते हैं। बी फॉर, B for birth. Do we have any control on our birth? No, we don't have any control on our birth. And D for, B for birth. So D for, I can expect this answer from you. B for birth, D for death. Do we have any control on death? We don't have any control on death also. So neither we can control birth, neither we can control death. But between B to D, there is one thing. Journey from B to D is called, journey from B to D is called what? ये बताएंगे? No, it's not choice. Journey from B to D is called life. Very good. So in that life we have C, and that C is choice. उस जीवन में हमारा चॉइस है कि हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यू आर ऑल लिसनिंग, सो वी सेंड मैसेज टू मैनी, बट सम चूज टू लिसन। So those who have come to listen means they are very fortunate people who are able to understand the importance of Bhagavad Gita, and they are able to listen to this topic. And some are listening very attentively, some may not be that attentive. That is another point. So it is accordingly they will get the benefit out of it. Just a minute, video. Yeah. So इसी प्रकार से ये जो तटस्थ शक्ति है जीव, यानी कि हम, हमारे पास हमेशा चॉइस है कि हम भगवान का सेवा करेंगे या संसार की सेवा करेंगे। इंटरनल पोटेंसी मतलब आध्यात्मिक शक्ति, और एक्सटर्नल पोटेंसी मतलब ये भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति। तो वी हैव दिस चॉइस। नाउ व्हाट इज बेटर, व्हाट इज नॉट गुड, वी विल डिस्कस फर्दर, एंड हाउ दिस एनर्जी इज एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड एंड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, वी विल सी दैट। Krishna's energies, Krishna की शक्तियां। Last session we discussed that many script, not many, all the scriptures declared that Krishna is the supreme controller. So how he is controlling? Through his energies. It doesn't mean that Krishna is the controller, so Krishna has to be present everywhere to control. इस मान लीजिए यहाँ पे आप लोग सीए कुछ बैठे हैं, तो जब आप सीए कर लिए, अब ऑफिस में बैठते, ऐसे नहीं कि आपको हमेशा बैठना पड़ेगा चीजों कंट्रोल करने के लिए। योर एनर्जीज आर देयर, एनर्जीज मतलब योर एम्प्लॉइज आर देयर एंड योर सिस्टम्स आर देयर, दोज हु आर मैनेजिंग द थिंग्स, एंड यू आर फ्री टू डू अदर थिंग। Similarly, if we can do that, God can also do that. So he has three, तीन शक्तियां पहले हमने बताया। एक है सुपीरियर एनर्जी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसे ही हम कहते हैं योग माया। दूसरा इंफीरियर एनर्जी, जिसे हम कहते हैं भौतिक जगत, जो कि जड़ है एक तरह से, भौतिक प्रकृति, है ना। और तीसरा है मार्जिनल एनर्जी, जो तटस्थ शक्ति, जो कि हम है ना। तटस्थ समझ में आएगा, तट पे है वो, या तो पानी में चला जाए या रेत में चला जाए। तो हमारे पास ये है क्षमता कि हम परा प्रकृति में जाएंगे, यानी कि परा मतलब
सुपीरियर प्रकृति, या अपरा प्रकृति मतलब इंफीरियर प्रकृति. So where we should be ideally? Anyone? You can type in chat box. Where marginal energy should be, in the inferior or in the superior? है क्या? Yeah. उनका क्या नंबर है? 3 आवर्स. Inferior or superior? Yeah, superior. But it's natural that we should be in superior. But now where we are, अभी हम कहाँ पे हैं? Are we situated in the superior position, in the spiritual nature, or in the material nature? Let's see. परा प्रकृति प्रकट होती है, भौतिक जगत प्रकट होता है, और मार्जिनल परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये हो सकता है अभी तक हमको इसकी जानकारी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा जब समझेंगे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आध्यात्मिक क्षेत्र, और ये इन्फीरियर एनर्जी है भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं अभी. और मार्जिनल शक्ति है चेतना की सूक्ष्म चिंगारी, जिसे जीव के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम लोग जो भगवान का अंश, जो इस जगत में अभी हैं, भौतिक जगत. तो ये तीन जो हैं ये भगवान की शक्तियां हैं, सारी शक्तियों को सार रूप में. एक ये भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत, और एक जीवात्मा जिसके पास ये चॉइस है कि वो भौतिक जगत में भी रह सकता है, आध्यात्मिक जगत में भी रह सकता है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द नेचर ऑफ भौतिक, मटेरियल नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर. Somebody would like to read? Anyone? When the jivas choose to associate with matter and identify with the inferior energy, they manipulate it for sense enjoyment, and thus the entire world functions. Thank you. When the jivas choose to associate with matter, जब जीव ये सोचता है कि अब मैं इस भौतिक जगत से ही संग करूंगा, और अपनी पहचान करता है इस निकृष्ट शक्ति से, यानी कि इस भौतिक जगत से ही, तब वो इस भौतिक जगत को मैनिपुलेट करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए. सेंस एंजॉयमेंट मतलब इंद्रिय तृप्ति, और इस प्रकार से पूरा जगत इस तरह कार्य करता है. सेंस, हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? 5. 5. What are they? One by one. Yeah. Hearing. Hearing means ears. Touch means skin. Eye means eyes. Feel means skin. See means eyes. We can say eyes, ears, nose, touch and tongue. टंग से हमें ज्ञान होता है टेस्ट का, आईज से फॉर्म का, ईयर से साउंड का, नोज से स्मेल का, एंड आईज, ईयर्स, नोज, टच एंड टंग. टंग से टेस्ट और टच से स्किन. सो ये जो है, we are trying to enjoy this material world through these senses. These are actually, we have 10 senses. These are 5 knowledge acquiring senses. There are another 5 senses which are working senses, which are known as hands, legs, mouth for eating, anus, and genitals. So 5 working and 5 knowledge acquiring senses. 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां.
An internal sense is mind. Mind is also a sense. It is internal sense. Whatever is in the mind is manifested through these senses actually. So when we identify ourselves with body, matter means क्या? Body, है ना? जैसे when we say कई बार हम बोलते हैं ना, ये शरीर 5 महाभूत से मिलके बना है और 5 महाभूत में ही नष्ट हो जाएगा। तो ये 5 महाभूत क्या हैं? ये कोई भूत नहीं है, ये 5 महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। आर दे मटेरियल और आर दे स्पिरिचुअल? आर दे मटेरियल और आर दे स्पिरिचुअल? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। Anybody? You see, I'm asking questions so that we can think over it. And then we will answer, then we will have a better understanding of it. Is earth material? Material means what? जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है, जो खुद से कार्य नहीं कर सकती। क्या पृथ्वी खुद से कार्य कर सकती है? अगर हाँ तो स्पिरिचुअल, नहीं तो मटेरियल। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, व्हाट आर दे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आर दे मटेरियल और आर दे स्पिरिचुअल? Anuj is saying spiritual. Anuj Agarwal. Can you explain how, Anuj Agarwal ji? Just हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. हाँ, कैसे? प्रभु जी क्योंकि ये क्या कहते हैं, इसी में अपन मिल जाते हैं अपनी डेथ के बाद, और इसी से बने हुए हैं अपन। अपना जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं में मिल जाना है। मगर तो दिखता तो है नहीं कि इन्हीं से बना है। ठीक है, इन्हीं से बना है, लेकिन जब इस शरीर से बहुत सारी चीजें बनी हैं, पृथ्वी से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, जैसे ये सिस्टम है, ये भी इन्हीं से मिलके बना है। इसमें थोड़ा एलिमेंट पृथ्वी का है, थोड़ा एलिमेंट हो सकता है पानी का है, थोड़ा एलिमेंट फायर का भी है, कुछ एनर्जी दे रहे हैं इसको। क्या ये, लेकिन ये क्या अपने आप काम कर सकता है लैपटॉप? नहीं प्रभु जी। है ना? उसी तरह हमारी बॉडी में भी जब हम मर जाते हैं तो ये बॉडी तो वो मटेरियल तो इसमें अंदर सारे हैं, लेकिन क्या बॉडी फंक्शन करती है? नहीं करती। इसका मतलब ये सभी जो हैं ये सब मटेरियल है, और मटेरियल जो है वो इंफीरियर नेचर है। इंफीरियर नेचर, तो जब हम सोचते हैं हम ये बॉडी हैं तो हम इस भौतिक जगत को ही भोग करना चाहते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ईटिंग and so many other things they are doing, but all things are just for sense enjoyment, and in this way we continue in this material world. So here important point comes, who is controlling this nature? Sometimes scientists say, just before that I will elaborate this point which last we were discussing. अनुज ने कहा कि हम स्पिरिचुअल हैं, तो स्पिरिचुअल की आइडेंटिटी क्या है? स्पिरिचुअल का आइडेंटिटी है 6 चीजें, जिसके अंदर 6 परिवर्तन होते हैं। हम बोल सकते हैं उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब उसके अंदर आत्मा है। पहला बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, फिर रिप्रोडक्शन, फिर डिविंडिंग, फिर डेथ। ये हमने समझा था फर्स्ट सेशन में। तो हम देखते हैं कि कोई भी भौतिक चीज जो है उसमें ये परिवर्तन नहीं होते, सिर्फ एक ही परिवर्तन होता है, वो धीरे धीरे डिके होती है, चाहे वो कार हो या कुछ भी हो। लेकिन ये शरीर जो इनसे मिलके बना है ये धीरे धीरे ग्रोथ होती है, संतान उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। लेकिन आत्मा क्या है? वो आध्यात्मिक है, लेकिन शरीर भौतिक है। लेकिन ज्यादातर लोग आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर ही है, क्योंकि उनको शरीर के ऊपर कुछ समझ ही नहीं है। जब हम शरीर हैं तो ये शरीर किनसे मिलकर बना है? भौतिक जगत से। तो वो सोचते हैं हमें भौतिक जगत से ही है, हमारा कोई लेना देना नहीं आध्यात्मिक जगत से। तो फिर वो इसी जगत में एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जन्म लेता है ना, पैदा ही जेल में हुआ, तो वो सोचता है कि जेल के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। उस तरह जो लोग भौतिक जगत में जन्मों जन्मों से हैं हम लोग, तो हमें लगता है इसके परे कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार से हम इस जगत में ही वी ट्राई टू एंजॉय एंड वी ट्राई टू एक्यूमुलेट मनी, वी ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स।
But what is reality? प्रकृति इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल, वेदर सुपीरियर और इंफीरियर। प्रकृति हमेशा नियंत्रण में रहती है। पुरुष और प्रकृति, पुरुष मतलब भोक्ता और प्रकृति मतलब भोग्य। तो हमने जैसे बताया कि आत्मा इस शरीर के अंदर है, वो है जीवात्मा। तो वो इस शरीर से श्रेष्ठ क्यों है, ये पहले ही बताया था, क्योंकि उसमें चेतना है। आत्मा शरीर से श्रेष्ठ है। तो ये आत्मा का ज्ञान जो है, हमने जब दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे तब वो सुनाया करते थे और हम सुना करते थे। और आज भी भारत में तो ये ज्ञान देते हैं। जैसे जब कोई चला जाता है तो हम कहते हैं कि अरे वो हमें छोड़ के चला गया। तो कौन गया छोड़ के? वो तो वहीं लेटा हुआ है ना, व्यक्ति तो वहीं लेटा हुआ है। तो आत्मा चली गई। और आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। जहां भी आत्मा है वहां चेतना है, वहां पे कॉन्शियसनेस है ना। तो बॉडी इज लाइक अ मशीन एंड सोल इज लाइक अ ड्राइवर। So we have to understand this point, that who are we actually? How many of you think that you are body? And how many of you think that you are soul? Can I know your answers, please? How many of you think you are body? How many of you think you are soul? Amol Kasarji, would you like to answer? हरे कृष्णा प्रभु जी। या ये मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वी आर द सोल। दो अपने को मिला है ये शरीर, ये भौतिक दुनिया में, बट वी आर द सोल। आई मे बी रॉन्ग प्रभु, प्लीज करेक्ट मी। Thank you. Thank you. Anybody else would like to say something? Anuj has written soul. He has sent direct message to me. He has written soul. Actually, both are right. Amol Kasarji and Anuj Agarwal. We are actually soul. We are not this body. एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देता हूँ। देखिए, जैसे ये क्या है? ये है मेरा हाथ। मैं पूछूंगा ये क्या है, बोलेंगे ये मेरा हाथ है। ये क्या है? ये मेरा चश्मा है। तो मेरा चश्मा मतलब चश्मा अलग है और मैं अलग हूँ। मेरा हाथ मतलब हाथ अलग है और मैं अलग हूँ, राइट। उस पर क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर है मतलब मैं अलग हूं और शरीर अलग है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं मेरा शरीर है। हम बोलते हैं ना मेरे शरीर में दर्द है, कभी ये नहीं बोलते मुझ में दर्द है, मेरे में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है ना, मेरा शरीर बीमार है। तो ये कौन बोल रहा है मेरा मेरा मेरा? ये कौन बोल रहा है? ये सोल। सोल बोल रही है। इसे बोलते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन एक शब्द होता है। अभी अंतः प्रेरणा, मतलब हमें बोलते हैं लेकिन हम उस चीज को थोड़ा फील नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कोई मर जाता है, हम बोलते हैं ये हमें छोड़ के चला गया, तो बॉडी तो वही है, वही कुछ चेंज नहीं है बॉडी में, देयर इज नथिंग, नो चेंज, बट सोल हैज लेफ्ट, समथिंग हैज लेफ्ट, एंड व्हाट इज दैट थिंग व्हिच हैज लेफ्ट? सोल हैज लेफ्ट। सोल इज द रियल पर्सन, but because of not knowing the knowledge of Bhagavad Gita, we think that we are body, because we don't know anything beyond that, and we never are, and we are never taught about it also. So, but we see here that actually we are superior to the body. Because of us, because of our presence, the body is functioning. If we leave the body becomes dead. So our actual identity is that we are the soul. We are not the body. We are not the body. And we are superior to the body because of our presence. Like because of presence of driver, the car is functional. Otherwise car is useless. So the soul is like the driver of this material body. है ना। ये हमने फर्स्ट सेशन में समझा था, थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ। जैसे कार में हेडलाइट्स हैं, वैसे बॉडी में क्या है? हेडलाइट्स टू सी। इन बॉडी वी हैव eyes to see, है ना। And similarly car has 4 wheels, so we have 2 legs. Sorry. In this way, but car cannot buzz an inch without a driver. Similarly, this material body cannot function without the presence of the soul. So in this way, we see there are two things: this material world and we. We are called living entity, Jeev.
जीवात्मा, जो भी कहते हैं, आत्मा, जीवात्मा, लिविंग एंटिटी, and this material nature. Material means भौतिक, nature and प्रकृति. The material nature is अपरा. अपरा मतलब inferior. It is inferior by nature. And we are called para. Para means superior by nature. Just a minute, मैं आपको भगवद गीता में ये श्लोक दिखा सकता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. चलिए, अभी आने वाला है आगे. So you will see that there. Whatever we are speaking is on the basis of Bhagavad Gita. It is mentioned in the 7th chapter of Bhagavad Gita that we are superior and this material nature is inferior. अब हम थोड़ा और आगे आएंगे. हाउ दिस मटेरियल नेचर इज मैनिफेस्टेड. ये जो हम देख रहे हैं दुनिया, फर्स्ट इट इज टेम्परेरी, इट इज नॉट फॉल्स. कई लोग बोलते हैं ये मिथ्या है. मिथ्या नहीं है, ये क्षणिक है ना. वी आर सीइंग बिल्डिंग्स आर मेड, बिल्डिंग्स आर दे आर डिस्ट्रॉयड और दे डिस्ट्रॉय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Anything we see in this material world, it has one particular nature. It will get gradually, it will get destroyed. Whether it be car, whether it be any building, body. Gradually, we become old and old. So this is material nature, temporary, and it takes place at certain interval, and then it get destroyed at certain interval. सृष्टि होती है, प्रलय होता है. इसका कुछ समय के लिए रहता है. तो सृष्टि और प्रलय और बीच में कुछ समय के लिए ये रहता है. Then disappears, फिर गायब हो जाता है. इसको ही हम बोलते हैं बहिरंगा शक्ति भी. बहिरंगा शक्ति मतलब जो भी भौतिक पदार्थ है उन सबसे मिलकर क्या बनी है? बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी. इसके अंदर एक तो आता है भौतिक जगत, दूसरा भौतिक प्रकृति के जितने भी नियम हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कर्म का नियम है, और भौतिक शरीर आदि, ये सब बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है. एक्सटर्नल एनर्जी, जिसे साधारण भाषा में बोलते हैं माया, मोह माया. तो ये माया अस्थायी है, और ये भौतिक जगत जो इस माया का एक मैनिफेस्टेशन है, वो अज्ञान और पीड़ा से भरा हुआ है. ये थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड इज अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ गॉड्स क्रिएशन. ईश्वर की रचना का छोटा सा अंश. हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं. कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट इज मैटर. उन सभी से मिलकर बनता है जो भौतिक पदार्थ है. एक तो है ये भौतिक जगत जिसे हम देख रहे हैं अपनी आंखों से. दूसरा प्रकृति के नियम. प्रकृति के नियम बहुत सारे हैं, जिनमें मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है, कर्म का नियम भी है, जिसके द्वारा ये भौतिक जगत नियंत्रित होता है, सिस्टमेटिकली कार्य करता है. और इसी से ही बना हुआ है ये भौतिक शरीर. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे मिलकर. तो ये तीनों ही टेम्परेरी हैं. ये शरीर भी टेम्परेरी है, भौतिक जगत भी टेम्परेरी है. लेकिन जब तक है इसमें अज्ञान है और इसमें कष्ट है. इस संसार में जो लोग रहते हैं मतलब वो अज्ञानी हैं और वो कष्ट से भरे हुए हैं. तो भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में बताते हैं कि ये जगत कैसा है. ये है दुखालयम अशाश्वतम. जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, बाहर बोर्ड लगाते हैं. जैसे अमोल कासट जी, यहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं अमोल जी, या जॉब करते हैं? आई एम प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर. मैं आई एम इन हैदराबाद प्रैक्टिसिंग. यू आर इन हैदराबाद, यू आर प्रैक्टिसिंग. यस यस यस. So, you have partnership firm or? Yes yes. Yeah, Yes. very good. So we have a signboard on that, Amol, Kasat, or whatever the name is. Similarly, God made this nature and God put a signboard. What is that signboard? That is Dukhalayam Ashashwatam. This is my dear Jiva, you are going to this world, but remember two things. Because Gita says, I have to say it. First, it is not Sukhalaya. It is Dukhalaya. And second, it is not, oh no, I will make it Sukhalaya. I am so happy. I have got money. I have got good wife. I have got good children, good spouse, whatever position. I am living in America. I am very happy. But Ashashvatam, it is temporary. Today your situation is good. Tomorrow it will change. This is the nature of this world. You see, here in this world, nobody can be full of knowledge and full of happiness. Although we see so many advertisement about happiness, and people try to
become happy by different means. Like 4 means by which they try to become happy: eating, sleeping, mating, defending. They try to eat good dishes, travel different places to eat. हाँ भाई, हम इंदौर में जो लोग रहते हैं 56 पे जाएंगे, सर्राफा में जाएंगे। इस तरह आपके शहरों में भी अलग अलग चौपाटी होगी जहाँ जाएंगे, है ना? And this is the one of the main thing by which people try to enjoy. Second is sleeping. We will sleep. ठंड में खासकर सोने में बहुत अच्छा लगता है ना? सोते रहो, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। So people want to sleep and they want to have peace. Third is nidra bhay. Bhay means to defend. They make a big house. They have a lot of bank balance so that no problem can touch us. We will conquer all the problem. And fourth is sex life method. This is one of the biggest allurement in this material world. People want to have enjoy through sex life, illicit or licit. So in this way, we see people try to enjoy, but at least at last, you all have experience to some extent or other. Do they really able to enjoy? Are they really able to enjoy? You can type yes or no. Are we really able to enjoy? Are we satisfied within? Yes or no? Hare Krishna, Prabhuji. Can you हाँ, repeat question? मैं बोल रहा हूँ कि इस जगत में हम सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, हर कोई, in some way or other, by earning money, by having married life and other things. But are we really able to enjoy? Are we really able to, make our life happy in this material world? Yes or no? Simple answer. Someone is saying no. He sent a direct message to me. He said, why no? Can I hear the reply? Why no? We are so happy. We have got money. We have got bank balance. We have got good family, good house. Why no? Sangram? Okay. Amol Kasat is saying it's perspective, how you take your life. Very good. Now, what I will say, you see, there are मन शांति नहीं है, मन शांत नहीं है. Okay, we will discuss on that. As the God made this world, he said it is Dukhalayam. It is a place of misery. So how we get the miseries? We get in different forms, in 4 forms mainly: birth, death, old age, and disease. Who has got birth, he will die. Dying is a very bad experience, surely. Old age is a bad experience, surely. Disease, it is a bad experience, surely. And birth is also a very painful situation when the child is in the womb of the mother. Not only this, we have suffering caused by other peoples also. Other people also. Like boss is giving us tension, some country is giving country other tension, other country. In this way, we see this nature is such made in such a way that you have some trouble other always. Dukhalayam. क्योंकि ये भगवान ने बनाया है. God has made it, so he has given it name Dukhalayam. And other thing is Ashashvatam. It is temporary. Even if you are very happy today, you are young today, you are earning, but gradually you will get old and you will die. So this nature, and you don't know when you will die, and you don't know when any problem will come, like Corona came. So in such situation, we can never be happy in this material world. That is the law, or that is the formula given by the law. ये अज्ञान और पीड़ा से भरा हुआ है. But is there any way out? Normally what happens? People think, no, we will fight, we will struggle, and we will
एडजस्ट, बिकॉज दे थिंक देयर इज नो अदर वे। दुनिया का नारा लगे रहो, मंजिल का इशारा लगे रहो। ट्राई ट्राई ट्राई, डोंट पीपल से दिस, बेटा ठीक है अगला अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट। ट्राई ट्राई ट्राई, हाउ लॉन्ग ट्राई? until you die, their unspoken reply. Very important. Try, try, try. How long try? Until you die, their unspoken reply. Although they don't say it, but the point is there, that only, behind their words. So, yeah, somebody saying something? Okay. So, continuing, we have some more slides. So, then, is there any way out? हाँ, यस देयर इज अ वे आउट, क्योंकि ये भौतिक जगत भगवान की रचना का छोटा सा अंश है, इसके बाहर भी कुछ है। वो क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया, एक्सटर्नल एनर्जी है, इज इनर्ट बाय नेचर, स्वभाव से जड़ है, आत्मा द्वारा संचालित है। यदि आत्मा न हो तो सारे ईंट पानी अग्नि ये सब रखे रहेंगे, इससे ईंटें सीमेंट और एक इमारत नहीं बनेगी। हम मिलते हैं, हम जब शरीर जो है, जब आत्मा शरीर में आती है, शरीर सक्रिय होता है, तो शरीर जो है मैनिपुलेट करता है, लैपटॉप बनाता है, इंग्रेडिएंट्स मटेरियल वर्ल्ड से ही हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसको मैनिपुलेट करके अलग अलग चीजें बना रहे हैं। सो आत्मा इस जगत को चलाती है। जैसे एग्जाम्पल, एक ड्राइवर कार चलाता है, तो ये भौतिक जगत मिलके बना है। भूमि आप वन वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, these are material nature is made by these 8 things, and beyond this material nature there is superior nature, that is जीवा, we, ये हम डिस्कस कर लिया। Five are स्थूल, स्थूल means gross, and 3 are subtle, मन, mind, intelligence और false ego, मन, बुद्धि और अहंकार। ये है 5 है स्थूल प्रकृति और 5 है सूक्ष्म प्रकृति। Just to explain it a bit, Devesh, you got late today. यस सॉरी, वो संडे में कहीं बिजी हो गया था इस वजह से। It's okay. Better late than never. यस So, we were discussing material nature is made of 8 things. एक तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस जगत को इन्होंने बनाया है। और खासकर इस जगत में मिट्टी ज्यादा है, पृथ्वी ज्यादा है। There are some places where fire is more, like sun planet, वहां अग्नि ज्यादा है। So, because here earth is more, bodies are also made of earth. हमारे शरीर में मिट्टी ज्यादा है, होता है ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। So, लेकिन ये जो है ये स्थूल पदार्थ हैं, इसके अलावा सूक्ष्म पदार्थ भी हैं। स्थूल पदार्थ जो है नष्ट हो जाते हैं मृत्यु के समय, ये शरीर जल जाता है, लेकिन साथ में एक सूक्ष्म शरीर है, बना है मन से, बुद्धि से, अहंकार से, 3 चीजों से, है ना। वो आत्मा, आत्मा के साथ जाता है, वो नष्ट नहीं होता है। जस्ट अ मिनट। So that we'll understand later, but the point is material nature has 8 ingredients, 5 are gross and 3 are subtle. Now we will discuss about spiritual nature. What is spiritual nature? Time. भगवान बोलते हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है ना, भगवान इसे चलाते हैं। और इसमें 3 गुण होते हैं, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। हम बोलते हैं ना ये सतोगुणी व्यक्ति है, ये रजोगुणी व्यक्ति है, ये तमोगुणी व्यक्ति है। सबसे अच्छा है सतोगुण इन तीनों में से, और हम इन तीनों गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये तीनों गुण, हम कौन से गुण में हैं, वे हमें खींचते हैं एक तरह, इसलिए हमारा अलग अलग स्वभाव है,
हमारा अलग अलग एक एटीट्यूड है, आदतें हैं, पसंद नापसंद है ना। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम सतोगुण तक आए। हमारी आस्था को भी प्रभावित करते हैं। जैसे तमोगुणी लोग जो होते हैं ना, अघोरी लोग, वो शमशान में पूजाएं करते हैं। रजोगुणी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सतोगुणी लोग विष्णु की पूजा करते हैं, इस तरह से। फर्दर वी विल डिस्कस व्हाई सो मेनी डिफरेंट बॉडीज। इतने सारे शरीर क्यों हैं? इतने सारे शरीर इसलिए हैं कि अलग अलग प्रकृति के गुणों से हम संग करते हैं। कोई तमोगुण में बहुत ज्यादा है, कोई रजोगुण में बहुत ज्यादा है, कोई सतोगुण में बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण अलग अलग शरीर हैं और अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेस भी है। और इस भौतिक जगत में जहां पे अब हम हैं, इससे पार निकलना बहुत ही कठिन। ये जो है, भगवान बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आप देख सकते हैं, श्लोक लिखा हुआ है 7.14, 7वां अध्याय 14वां श्लोक। इस जगत, ये जो शक्ति है, ये भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति है। भले ही भौतिक शक्ति है, लेकिन है तो मेरी ही। इसको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन पार कर सकता है? जो मुझे समर्पण कर देते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। समर्पण करने वाले आसानी से पार कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है इससे बाहर निकलने का, वो है भगवान को समर्पण करना। और समर्पण कैसे करेंगे? वो कर सकते हैं जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे। जब हम भक्ति करेंगे तभी भगवान को समर्पण करेंगे। भक्ति क्या है? ये लोग बोलते हैं ना, हाँ भक्ति भाव। कई लोग भक्ति का अर्थ नहीं जानते। भक्ति का अर्थ है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन मतलब इंद्रियां, ऋषिक मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से। ऋषिकेश, ऋषि प्लस ईश। ऋषिक यानी इंद्रियां, ईश यानी स्वामी। इंद्रियों के स्वामी की सेवनम, सेवा करना, भक्ति उच्यते, उसे भक्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आंखें हैं, तो इनसे भगवान को देखना, ये भक्ति है। बोलते हैं ना, जब भोजन में भक्ति मिल जाती है तो प्रसाद बन जाता है। तो जब उस भगवान को भोग लगाते हैं भोजन का, तो प्रसाद बन जाता है। उसी तरह जब वचनों में भक्ति मिलती है तो वो कीर्तन बन जाता है। जब हम भगवान की ओर चर्चा करते हैं वो कीर्तन हो जाता है। इसी तरह से जब हम पैरों के द्वारा हम भक्ति करते हैं, तो हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, है ना। कानों से भगवान के बारे में हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से व्हाट हैपन्स, वी डेवलप लव फॉर गॉड, है ना। देन वी सरेंडर, वी कम टू नो। व्हेन यू सरेंडर टू समवन, हम किसी की शरण कब लेंगे? जब हम समझेंगे कि यार ये वाकई शरण लेने लायक है। जैसे आज पूरे भारत में सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे लीडर जो है वो इतने अच्छे हैं कि हम उनको जिताएं, हम उनको शरण लें एक तरह से। इज इट नॉट लाइक दैट? Because we see he is a great person and he is our well-wisher also, both things. So similarly, God is greatest, not only great, and he is our well-wisher also. So why not surrender unto him? You know? If we surrender, then we will cross this material nature. है ना? जैसे ये मटेरियल नेचर कैसा है, इसको बोलते हैं भव सागर। सुना है आपने ये शब्द भव सागर? भव सागर का अर्थ क्या होता है? Those who can switch on their videos, I will request them to switch on because it looks very impersonal. So yeah, thank you, Anmol Paswani. So you said भाव सागर, ये what क्या समझते हैं भाव सागर से? Sir, Hare Krishna Prabhu ji. So thought ये ऐसा लग रहा है कि we have been came to this world. So we have came to this world, but this is not the. It's a temporary. The birth has been
came, but at the end of the day, you are going to again meet to the your super soul. और यू हैव टू गो टू द लॉर्ड कृष्ण. अगर आपने भगवान कृष्ण की अगर भक्ति करे तो भाई उनके पास में आप जाओगे. सो द यू डोंट रिक्वायर टू टेक अगेन बर्थ एंड अगेन डेथ का ये जो साइकिल है, यू शुड नॉट रिक्वायर टू बी गेट दैट थिंग्स. एंड लास्ट वीक ओनली दैट मोक्ष दायिनी एकादशी और ग्यारस it has been also happened, so that is also different. Yes. I don't know. I cannot able to explain properly, but chota mota conceptual understanding, just we have been making the further progress, Prabhuji. Yes, sir. थैंक यू. आपने जो बताया काफी सही बताया है कि जन्म मृत्यु चक्र से हम निकल सकते हैं भगवान के पास जाने से. तो भगवान के पास कैसे जाएंगे? जब भगवान को समर्पण करेंगे. और ये जन्म मृत्यु के चक्र को ही भव सागर कहते हैं. भव सागर को अगर हम टेक्निकली देखें, भव मतलब होता है भवती. भवती मतलब जहाँ पे होता है. क्या होता है? जन्म होता है, मृत्यु होती है और बीच में बुढ़ापा और बीमारियां. तो ये सागर में जब हम गिर जाते हैं तो क्या अपने आप हम निकल सकते हैं क्या उससे? भले ही आप इंग्लिश चैनल पार करने वाले बड़े अच्छे तैराक हो, माइकल फेल्प्स क्यों ना हो, जिन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते एक ओलंपिक में, और भारत आज तक 8 नहीं जीत पाया, हो सकता है. मतलब भारत ने जितने स्वर्ण पदक जीते हैं उतने माइकल फेल्प्स ने अकेले जीते हैं. 24 से ज्यादा स्वर्ण पदक भारत ने उतने नहीं जीते आज तक. लेकिन वो भी यदि उसको अटलांटिक ओशन में छोड़ देंगे तो क्या पार कर सकते हैं? कितना चांसेस वो पार कर पाएंगे? थक जाएंगे, डूब जाएंगे. तो कब पार होगा? जब ऊपर से मदद आएगी. तो इसी तरह हम लोग भी, चाहे कितने ही अच्छे सीए, कितने ही अच्छे डॉक्टर, कितने ही अच्छे इंजीनियर, मिलेनियर, बिलेनियर, जिलेनियर क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमें भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक इस संसार से नहीं निकल सकते. जब कोई समुद्र में डूब रहा है, ऊपर से कोई जब प्लेन आता है और उसको मदद फेंकते हैं, मदद उसको करते हैं, तब जाके वो जा सकता है. उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जस्ट जस्ट भगवान भी जो हैं गरुड़ पे बैठ के आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसको उस संसार से निकालते हैं. है ना? कब? जब वो भक्ति में, सेवा में लगा रहता है, और इस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है, वो शुद्ध हो जाता है ना? ये जो भौतिक जगत में हम आए हैं, इसका कारण है. इसका कारण वास्तव में इतना ही है कि हमने भगवान की शरण को त्याग दिया. हमने सोचा कि भगवान के दास नहीं बनेंगे, अब हम बॉस बनेंगे. इसलिए इस जगत में सब बॉस बनना चाहते हैं, है ना? आई एम द बॉस. कोई दास नहीं बनना चाहता है. इसलिए जब मेरा नाम है चित्तहरि कृष्ण दास, तो पहले बोल देते हैं कि आप दास हो. है ना? जैसे एक मंदिर, हमारे मंदिर में एक भक्त, एक बाहर से व्यक्ति आए, बोले आपको किससे मिलना है? तो उनको पहले का तो याद नहीं रहा, उन्होंने बोला मिस्टर दास से मिलना है. तो बोले मिस्टर दास, यहाँ तो सब दास हैं. तो हु इज मिस्टर दास? तो बोले अच्छा वो जो छोटे हैं, चश्मा पहने, अच्छा पूर्ण दास से मिलना है. तो बट पीपल डोंट लाइक दिस आइडेंटिटी दास. व्हाट इज दास? वी आर बॉस, है ना? बट एक्चुअली वी आर नॉट बॉस, है ना? वी आर बॉस अंडर कुएं का मेंढक, लाइक वी आर फ्रॉग इन अ वेल. बट एक्चुअली वी आर ऑलवेज कंट्रोल्ड by this material nature, है ना? Our body is controlled. We have to eat food. We feel hungry. We have to take care from uh, too cold, too hot situations. So many rules are applied on us because we have this material body. These rules don't apply on souls. So if we, because soul does not belong to this world, soul belongs to spiritual world. And now, if we surrender to that personality, God, and we beg forgiveness that we did a mistake by coming here, now we are ready to accept your service, then we will again go back to spiritual world. And serving God is very enjoyable. है ना? When you serve God, you also enjoy. जैसे एक अमीर आदमी का जब ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर कार में ज्यादा रहता है, अमीर आदमी कम रहता है. राइट, है ना? प्रधानमंत्री का ड्राइवर को ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्राइवर है ना.
So similarly, if we serve God, great personality, He loves us, He will give us all the facilities. And actually, it is our nature to serve. Either you serve God or you serve so many people, but you cannot satisfy. जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई, ऐसा कहते हैं, है ना? Serving God and pleasing Him is like putting water in the root of a tree. If the tree root is satisfied, if you pour water in the root, whole tree will be satisfied. It will be nourished. Similarly, you put food in the mouth, whole body will be nourished. Similarly, you pay just GST, all taxes are paid. So similarly, you serve God and you will be very, very happy because that is our nature. You know? We are not material, we are spiritual. So today we understood that there are three energies of Lord: external, internal, and marginal. And external energy means Bahiranga Shakti, means this material nature, which is made of three things. There are three modes: Satogun, Rajogun, Tamogun. Goodness, passion, ignorance. And it is temporary. It stays for some times, then it gets destroyed. And it is full of suffering and ignorance. And we are marginal energy. We are meant to serve God. We are a part and parcel of God. But we have a choice whether we will go to the spiritual nature or material nature. Currently, we are in the material nature. How we can go to spiritual nature? By surrendering to the Supreme Lord. And what is the process of surrender? The process of surrender is bhakti. What is bhakti? It is a very, in short, we told, serving the Lord with our senses is called bhakti. And it starts with tongue. Tongue से भगवान के बारे में बोलना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान का प्रसाद खाना. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. Thank you very much. So, if you wish to say something, any question, any comment, you can ask. Anything you want to share, please feel free. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for guidance and Yeah. thanks for it's good. It's really good that we have made to the Wakao conference. So at that time, this link was there. I have not joined earlier. So today got again. So this better will join today. It's really great. You can join for next 2 sessions also. Okay. And tomorrow we will discuss about Kala, how time acts and how we should align with the time. That is also very interesting. Okay. And after that, we will discuss on karma. So tomorrow, our one CA, Shailendra Pandey, he will give the session. He's my friend. And day after, one CA devotee from Kuwait, he is in a big company. He will give the session. Okay. Yeah. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you, Hare. Hare And Krishna. somebody is asking question कि भगवान का नाम हम सभी परिस्थितियों में ले सकते हैं क्या? जैसे कभी हम दूषित अवस्था में रहते हैं, तो उसका उत्तर है कि हाँ, ले सकते हैं. भगवान बताते हैं कि नामना मकारी बहुधा, you have lot of names, which is sarva shaktis tatrarpita, and you have invested nij shakti. It means your whole energy in those names. It means your name is as powerful as you are. And niyamita smaranena kala. There is no niyam. Niyam means the rules and time, देश काल पात्र में कोई विचार नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए. And either you are in Australia or in India, in Hyderabad or Indore, or either you are in Desh हो गया, Kal in the morning, in the evening. Patra means either you're man, woman, Mohammedan, Christian, you can chant the name of God. Right? This is the only thing we can do.
Okay. And also we can visit temple when we are, but we should be very careful that we don't render any personal service. But chanting we can always do. Chanting, there is no, no, what should I say, restriction. Okay. So there is a quiz link. Those of you who have not joined quiz yet, once again, the link can be shared and they can join the quiz. They can yesterday's quiz. Today's quiz will be shared tomorrow. And we have 3 prizes for all of you. क्या आप लोगों के दर्शन होंगे एक बार? जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं. At the end, we can actually see each other at least. Anuj, Shivam, Iti, Kishore, Sangram, Redmi. ठीक है, तो हम फिर कल मिलते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री भगवद गीता की जय.